प्रोग्राम फ़िज़ा की खुशबू में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि आज का इंसान नाखुश और गैर मुतमिन क्यों है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत से मसाइल हैं जो उसको दरपेश हैं, और हम जो ओवरऑल देख रहे हैं कि तमाम मसाइल की जड़ क्या है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें, अगर इंसान बदनी तौर पर बीमार है, उसके बदन के अंदर, जिस्म के अंदर कोई भी बीमारी है, तो उसके इलाज के लिए हम बहुत फ़िक्रमंद होते हैं। लेकिन अगर ज़हनी तौर पे कोई परेशानी है, कोई ज़हनी मराज़, हम टोटली अगर कोई एबनॉर्मल है तो हम उसके इलाज की तरफ जाते हैं। लेकिन हम अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है, तनाव का शिकार है, कोई परेशान है, उदास रहता है, मायूस रहता है, तो हम उसकी फ़िक्र नहीं करते। तो इसी तरह मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया था कि हमारा ये चैनल जो है वो इस पर्पज़ के लिए शुरू किया गया जिसमें बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, ख़वातीन के लिए और शादीशुदा जोड़ों के लिए मोटिवेशन स्टोरीज़ होंगी। दिमागी सेहत एक बुनियादी इंसानी हक़ है और ये ज़ाती, इज्तिमाई, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि दिमागी सेहत की ख़राबी क्या है, क्यों इंसान डिस्टर्ब होता है। दिमागी सेहत की ख़राबी की हालत में नफ्सियाती मजबूरी के साथ साथ दीगर ज़हनी हालतें भी शामिल हैं, जैसे कि परेशानी, काम करने में ख़राबी या ख़ुद को नुकसान पहुंचाने के ख़तरे से वाबस्ता होना। इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं? इसमें किसी भी उम्र के, जिन्स, पस मंज़र या नस्ल का कोई भी शख्स दिमागी सेहत की ख़राबी का शिकार हो सकता है। जिन बच्चों की पैदाइश से पहले उसकी माँ ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार होती है और उसको डाइट भी सही नहीं मिलती, तो ऐसे बच्चे भी जो हैं वो इस सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे मर्द जो बहुत मनशियात का इस्तेमाल करते हैं और वो भी ज़हनी तौर पर ऐसे, और नाउम्र बच्चे, ये सारे लोग जो है जो अपने काम सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाते, या पूरे दिन में वो अपने कामों की उनको समझ नहीं लगती, बहुत सारी चीज़ों में उनको दुश्वारियाँ पेश आती हैं। हम देखेंगे कि हम तो ऑलरेडी मसाइल का शिकार हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो है महंगाई जो है वो रूज पर पहुंच चुकी है और हर तरफ जो है आटे का बहरान है, और इसके अलावा लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है और वसाइल की किल्लत है, सुई गैस की भी प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर हम तज्ज़िया करेंगे एक डेवलप कंट्री का, कि डेवलप कंट्री जैसे कि यूएसए को हर एक शख्स एक तरक्की याफ्ता मुल्क समझता है, लेकिन वहाँ पर भी वहाँ की जो आबादी है वो 20% आबादी जो है वो ज़हनी अमराज का शिकार है। उनमें से हर 5 में से एक शख्स जो है वो ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है। इसके अलावा वहाँ पर जो हम देखते हैं कि जब इसकी इंतहाई जो शक्ल है वो सुसाइड की तरफ इसका अंजाम जो है, जब हम बहुत ज़्यादा हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो ज़हनी मर्ज़ का शिकार हैं, वो या तो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं या सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर अगर ये सूरत हाल है तो जो नॉन डेवलप कंट्रीज़ हैं जो कि अभी तरक्की के मराहिल में हैं, उसके अंदर क्या सूरत हाल है। इसी तरह हम देखते हैं दिमागी सेहत की ख़राबी क्या है। दिमागी सेहत की ख़राबी में इंसान के जो रवैये हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं और आपके सोचने, बर्ताव करने का अंदाज़ जो है उसको ये मुतासर करता है। इसमें मजाज जो है वो बदल जाता है। बच्चे जो हैं अगर स्कूल में हैं तो वो अपना काम जो है वो सही से सरअंजाम नहीं देते। इसी तरह घर के अंदर अगर हैं तो घर के अंदर हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं कि वो अलग थलग रहते हैं। ऐसे लोग वो घर के अफराद के साथ बैठना पसंद नहीं करते। इस पे अभी इसकी पहचान क्या है हम देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी है, मायूस भी है, अलग होके भी रहना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे हम अपने घरों के अंदर मुख्तलिफ जो अफराद हैं उनके अंदर ऐसी सिचुएशन देखते हैं। तो इसमें परखना ये है कि अगर तो ये चंद घंटों पे है ऐसी सिचुएशन, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन।
اگر 2 دن سے اوپر ہے، بات ہفتوں میں چلی جاتی ہے، مہینوں میں چلی جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر بہت ضروری ہے کہ اس کا چیک اپ کروایا جائے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہے، اس کا تو بے معنی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جب کوئی بھی ماہر نفسیات یا کونسلر وہ اس کا تجزیہ کرنا چاہے گا، اس کے شواہد کو اکٹھا کرے گا، وہ پیشنٹ کے ساتھ بات چیت کرے گا، اس کی بات کی تہہ تک جائے گا. ہم چند ایک بیماریوں کو تو جانتے ہیں، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ دماغی صحت کی خرابی کی مختلف اقسام ہیں. دماغی صحت کے امراض کی آلموسٹ 200 سے زیادہ اقسام ہیں. دماغی صحت کی خرابیوں کی چند عام اقسام کو ہم یہاں پہ ان کا ذکر کریں گے، جس میں بے چینی ہے، توجہ کی کمی ہے، اس میں ڈپریشن ہے، موڈ کی خرابی ہے، خلل ڈالنے والے رویے ہیں جیسے مخالفانہ منحرف، پھر طرز عمل کی خرابی ہے، کھانے کی خرابی ہے، جنونی مجبوری، اس میں جنونیت کی حد ہوتی ہے ایسے شخص کے اندر، پھر شخصیت کی خرابی، پھر غیر سماجی شخصیت کی خرابی اس میں شامل ہے، پھر تکلیف دہ کشیدگی کی کنڈیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو شقاق دماغ کی دیگر نفسیاتی خرابی، مادہ کے استعمال کی خرابی، منشیات کی لت اور الکحل کے استعمال کی زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. دماغی صحت کی خرابی کی ہم وجوہات دیکھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. اس میں جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ کچھ بچوں کی برتھ جو ہے اس کی ماں کو جو ہے وہ اس پورے 9 ماہ کے جو 9 ماہ ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ذہنی ڈپریشن کا شکار رہتی ہے، اس کو ڈائٹ بھی صحیح سے نہیں ملتی. اس کی دوسری بڑی وجہ بائی جینز کچھ بچوں کے اندر یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، وہ ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بہت دکھ بھرے، برداشت سے باہر، بچپن کے ایسے واقعات جو ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں. دوستوں یا خاندان کے ممبروں کا سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا. ایسے بچے جن کی پیدائش کریٹیکل سچویشن میں ہوتی ہے، ایک دائمی طبی حالت ہو جیسے کینسر یا ڈائبٹک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھروں کے اندر اگر کوئی بیماری آ گئی ہے تو مریض سوچ کے کیوں ایک پیشنٹ سے کوئی بھی اس کی بیماری جو ہے وہ چھپائی جاتی ہے تاکہ اس پہ زیادہ بیڈ افیکٹ نہ ڈالے. لیکن کیا ہوتا ہے اگر کسی پیشنٹ کو پتہ چل جائے تو مجھے کینسر ہے، مجھے خطرناک بیماری ہے، تو وہ بیماری سے تو بہت بعد میں اس نے اٹیک کرنا ہے، وہ ذہنی طور پر ہی اسے وہ جسے کہتے ہیں کہ ہتھیار پھینک دیتا ہے. تو اس طرح کی کنڈیشن بھی ہیں. پھر اعصابی عارضہ جیسے الزائمر کی بیماری، نیند کی خرابی، سم ٹائم ہم پوری نیند نہیں لیتے لیکن یہ بھی ہماری ذہنی صحت پہ اثر انداز ہوتی ہے. ایسے لوگ جو اپنی زندگی میں انتہائی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، وہ مختلف پریشانیاں، مختلف گھریلو حالات اور اس طرح کی چیزوں کے اندر جب وہ رہتے ہیں تو ذہنی طور پر تناؤ کا شکار رہتے ہیں. پھر دماغ کے اندر کوئی ایسی تکلیف دہ چوٹ لگ جانا،